अत्याक्रान्ता वसति रमणाप्याश्रमे सर्वभोगिने रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यां सञ्चिनोति अस्याभिद्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। प्रस्तुत श्लोक में एवं आगामी श्लोक नैतच्चैत्रं यदयमुदधि श्यामसीमामधरित्रीम् एकः कृत्स्नाम नगरपरिघः प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहिदैत्यैः रस्यादिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। इन दोनों श्लोकों में राजा दुष्यंत को धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के नायकों का उल्लेख है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत एवं धीरोद्धत। राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धीरोदात्त नायक धीर, गंभीर, पराक्रमी, उदार, प्रजापरायण राजा के रूप में होता है। नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के नायक कहे गए हैं। उदाहरणतः यदि राम को नायक मानकर किसी नाट्य की रचना की गई हो तो राम धीरोदात्त नायक हैं। धीर ललित नायक वह होता है जो ललित कलाओं में निपुण होता है, यथा गायन, वादन, चित्रकला आदि ललित कलाओं में निपुण होता है। यथा स्वप्नवासव दत्तम नाटक का नायक राजा उदयन धीर ललित नायक है। धीर प्रशांत नायक शांत प्रकृति का होता है। यथा राजकुमार सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बने, उन्हें नायक मानकर यदि किसी नाट्य की रचना की गई हो तो वे धीर प्रशांत नायक माने जाएंगे। एवं दुर्योधन को नायक मानकर किसी नाट्य की रचना की गई हो तो वह धीरोद्धत नायक है। प्रस्तुत 2 श्लोकों में राजा दुष्यंत के जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे गुण उसे धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो धीर, गंभीर, पराक्रमी, उदार, प्रजापरायण नायक के रूप में होता है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है एतत् न चित्रम, यह विचित्र नहीं है कि नगर परिघः प्रांशुबाहु, नगर की परिघा, परिघ का अर्थ परकोटा अथवा नगर द्वार की अर्गला, नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजा वाला यह राजा अकेला ही उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम, उदधि श्याम सीमाम कृत्स्नाम धरित्रीम, समुद्र स्वरूप श्याम सीमा वाली
संपूर्ण धरती पर अकेला ही राज करता है, अर्थात यह राजा पराक्रमी है, विशाल भुजाओं वाला होने के कारण यह पराक्रमी है, ऐसा कहा गया। इसलिए यह संपूर्ण धरती पर अकेला ही शासन करने में समर्थ है। यहाँ राजा के सामर्थ्य की ओर संकेत किया गया है। आगे कहते हैं, दैत्यैः बद्ध वैराः सुर युवतयः। दैत्यों के द्वारा, दैत्यों के साथ बद्ध वैर वाली सुर युवतियां अर्थात अप्सराएं अस्य अधिज्य धनुषी, इस राजा के प्रत्यंचा युक्त धनुष पर और पौरुहूते वज्रे, इंद्र के वज्र पर निर्भर रहती हैं। अर्थात जो सामर्थ्य इंद्र के वज्र का है वही सामर्थ्य इस राजा के धनुष का है। इस प्रकार इस श्लोक में राजा के सामर्थ्य की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार दो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत के गुणों का वर्णन कर रही है, जो इस नायक को धीरोदात्त नायक के रूप में संकेत करता है।